अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट फेनोमेनो को जो एक तरीके से नॉर्मल एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन है वो हमने अभी तक किया है। ओके, और उसके अंदर हमने 3 तरीके की पॉसिबल कंडीशंस देखी थी। अगर आपका जो सिस्टम है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम में आता है, देन 3 तरीके की एक तरीके से क्वांटिटीज़ हैं, उनका फ्लो होता है सिस्टम में। सो फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो हमारी थी मोमेंटम, ओके, सेकंड थी हमारी एनर्जी, और थर्ड था हमारा मैटर फ्लो करता है। सो सबसे पहले हम जो फर्स्ट जो क्वांटिटी थी जो हमने डिस्कस किया था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके, और उसको डीपली हम स्टडी करेंगे और उसके लिए जो कोफिशिएंट हो गए एक्सप्लेन करने के लिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसके अंदर जो कोफिशिएंट है हमारा विस्कोसिटी का कोफिशिएंट आया था, ओके, और हम इसमें विस्कोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और हमने देखा कि इसके अंदर आपका मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ओके, विस्कोसिटी ओनली फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर आपका गैस भी आता है, लिक्विड्स भी आते हैं। सो हमने देखा था कि अगर हमारे पास सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, ओके, सो हमने देखा था कि लिक्विड कुछ इस तरीके से लेयर के रूप में फ्लो करता है। ओके, इसका वेलोसिटी अज्यूम कीजिए 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है। सो ये सबसे ज़्यादा फास्टली मूव करेगा। सो ये जो वेलोसिटी का जो एक तरीके से डिवीजन है, डिवाइड किया है जो वेलोसिटी का, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इस डायरेक्शन में, ग्रेडियंट मीन्स की वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा। अगर इस डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स डिस्टेंस को, देन ये जो है ये मेरा पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। इट मीन्स आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इस लिक्विड में। ओके, और हमने देखा कि ये दोनों है जो हैं जो डिफरेंट वेलोसिटी से लेयर्स मूव कर रही हैं, इनके रिलेटिव मोशन की वजह से इनके अंदर जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स है, वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है इनके बीच में रिलेटिव मोशन में। बिकॉज ये सारी एक ही वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए बट नहीं करती हैं। ओके, क्यों नहीं करती है? बिकॉज इनके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगता है लेयर्स के बीच में जो मोशन को अपोज करता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे आपका फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज करता रहेगा। इट मीन्स अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का चेक करो, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, वो आपका नेगेटिव होगा ऊपर की डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में। सो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक तरीके से, ये एक तरीके से जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और हम देखेंगे कि किस तरह आपका जो मोमेंटम है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा। ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। फ्रिक्शन जो है वो आपका लिक्विड्स में या फिर गैस में आपका विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो मेन हमारा जो काम है वो यही होगा कि हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है कि लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। ओके, और कितना कोफिशिएंट होगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो मोमेंटम है वो कैसे ट्रांसफर होता है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें यहाँ मिल रहा है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से कैसे आपका मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। सो अज्यूम करते हैं हमारे पास गैस है और गैस की कुछ इस तरीके से लेयर्स हमने एक तरीके से हमने अज्यूम की कि ऐसे कुछ इस तरीके से लेयर्स हैं अगर। ओके, सपोज ये 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट का जो वेलोसिटी है वो सपोज v है, ऊपर वाले का कुछ v प्लस dv होगा, और नीचे वाले का जो वेलोसिटी है वो v माइनस dv होगा। ओके, अब देखिए अगर मैं इनका जो हाइट है, बीच में डिस्टेंस है, वो h अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, सो
यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, ओके, वो हमें पता है कि आपस में क्या करेंगे, जिगजैग कोलिजन करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। इसी तरीके से सेम यहाँ भी होगा, सेम यहाँ भी होगा। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करें और यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव करें। ओके, सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो आपका ज़्यादा था, और जैसे ही ये इस सरफेस को क्रॉस करेगा, देन करते ही क्या है, इसका वेलोसिटी v न रह के v से कुछ कम हो जाता है। इट मीन्स पहले ज़्यादा था, अब क्या हुआ, वेलोसिटी कम हुआ। इट मीन्स वेलोसिटी का लॉस हुआ। ओके, और मोमेंटम हमें क्या पता है, p = m/v है। अगर वेलोसिटी का एक तरीके से हमें लॉस हुआ, देन जो मोमेंटम है वो भी आपका क्या होगा, मोमेंटम लॉस होगा जब आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा। ओके, इट मीन्स अपर पार्टिकल के लिए मोमेंटम आपका लॉस होगा जब भी वो इस सरफेस को क्रॉस करेगा। अब नीचे वाले पार्टिकल्स का देखिए कि अगर पार्टिकल नीचे है, ओके, अगर वो कैसे ही करके ऊपर इस सरफेस को क्रॉस करेगा, देन हमें पता है यहाँ वेलोसिटी आपका कम है। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, आपका जो मोमेंटम है वो आपका इंक्रीज करेगा। इट मीन्स p आपका गेन होगा, मोमेंटम गेन, ओके, फॉर बिलो पार्टिकल्स। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कैसे आपका मोमेंटम एक तरीके से ट्रांसफर होता है। ओके, और हमें पता है कि ये जो सिस्टम है इसमें अगर हम, बिकॉज ये तो है नहीं कि जितने पार्टिकल यहाँ से मूव करेंगे उतने यहाँ से करेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से यहाँ जाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, या हो सकता है यहाँ वाले यहाँ आ जाए। ओके, बट उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए मोमेंटम का जो नेट ट्रांसफ़र है वो कुछ ना कुछ होगा। सो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। ओके, और इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसको एक बार साइड रखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो प्लेट है, ये जो एक तरीके से हमारी प्लेट की तरह बिहेव करेगी, ये जो डिस्क है या ये जो लेयर है, ये इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में आपका फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। ओके, सो ये जो फोर्स का जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करता है। हमें पता है कि जब भी आपका कोई भी फोर्स है वो अगर वेलोसिटी से डिपेंड करता है किसी भी तरीके से, वेलोसिटी के डेरिवेटिव से या सेकंड डेरिवेटिव या किसी भी तरीके से वेलोसिटी से अगर रिलेटिव होता है, देन उस केस में आपका डैम्पिंग जो है वो आपको ऑब्जर्व होता है। ओके, इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी नहीं है बट वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है। इट मीन्स ये जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो वेलोसिटी के डेरिवेटिव से रिलेटेड होता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये किस तरीके से रिलेटेड होगा, आपके वेलोसिटी के ग्रेडियंट से रिलेटेड होगा। और किससे रिलेटेड होगा, जितना ज़्यादा इस लेयर का एरिया होगा उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इट मीन्स ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, हमारे पास एक कोफिशिएंट आता है। ये जो कोफिशिएंट है ये आपका विस्कस फोर्स है, और ये जो कोफिशिएंट होगा इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, सो नॉर्मली हमें ये फाइंड आउट करना होता है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, अगर यहाँ पर आप विस्कोसिटी को अगर आप एक तरीके से डिफाइन करना चाहो, देन विस्कोसिटी क्या होगा, एक तरीके से विस्कोसिटी जो है वो आपका प्रॉपर्टी होता है। विस्कोसिटी ये आपका एक तरीके से प्रॉपर्टी है ड्यू टू
which there is relative motion in gaseous system. ओके, कि इट मीन्स जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी मिलेगा. ओके, वो भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है एक डायरेक्शन में. अब अगर आप जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो चलो विस्कोसिटी है, एक तरीके से प्रॉपर्टी होता है किसी भी सिस्टम का, बट अगर आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर एक्सप्लेन करो तो हम कैसे कह सकते हैं. यहाँ से देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला मिला. अगर हम एरिया को यूनिट कर देते हैं, यूनिट ही वेलोसिटी ग्रेडियंट कर देते हैं, ओके, देन हमारा जो फोर्स है वही इक्वल होगा नीटा के. इट मीन्स इफ A is equal to 1 is equal to del U divided by del X. It means किसी भी गैसीय सिस्टम का अगर यूनिट एरिया है और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्सिस्ट करता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, देन जो फोर्स होगा वही आपका इक्वल होगा नीटा के. ओके, बट ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर अगर हम लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी होता है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो विस्कस फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है. इट मीन्स ये मोशन को एक तरीके से रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आता है. बट इसका कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है ज़्यादा कोई इसका, हमें तो सिर्फ अमाउंट चाहिए. सो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका जो फोर्स है वो नीटा के इक्वल होता है, बट ऑपोजिट साइड में होगा. ओके, सो इस तरीके से हम जो विस्कस फोर्स है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसको हम एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इस सिस्टम में अगर हम जो कितना नेट मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो अगर फाइंड आउट करना चाहें, हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट मोमेंटम ट्रांसफर ये कितना होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए हमें दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट क्वांटिटी होगा कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग द लेयर. सपोज ये हमने इसको x प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, ओके, या फिर आप इसको x से ही रिप्रेजेंट कर दो तो x लेयर हम लिख सकते हैं. ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए कि कितने नेट पार्टिकल्स हैं वो आपके एक तरीके से इस एरिया को क्रॉस किया है. सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो पार्टिकल है ये लास्ट कोलिजन कितनी हाइट पर करता है. हमें ये हाइट चाहिए कि किस हाइट पर ये अपना लास्ट कोलिजन करेगा. क्यों? बिकॉज हमें चाहिए कि इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो सिर्फ लॉस होना चाहिए इस एरिया को क्रॉस करने से. ओके, अगर ये कोलिजन करेगा इस सिस्टम में आने से पहले, इट मीन्स इसका मोमेंटम तो पहले ही चेंज हो गया, बट हमें उस पॉइंट से चाहिए. ओके, क्यों कि जैसे अगर ये मेरा सरफेस है, ओके, यहाँ पार्टिकल यहाँ से आ रहा था, ओके, अगर इसने यहाँ पर कोलिजन कर दिया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया. ओके, अगर हम ऑब्जर्वेशन यहाँ से और अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से ले रहे हैं, देन ये बीच में किसी भी तरीके का, इस बीच में किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होना चाहिए किसी और मेथड से, लाइक कोलिजन. ओके, सो हम क्या करते हैं, ये हाइट हमको चाहिए जिससे ये किसी भी तरीके की कोलिजन न करे इस डिस्टेंस के बाद. सो इट मीन्स वो हाइट चाहिए हमें, ये h हाइट चाहिए जिस हाइट के बाद ये जो पार्टिकल है ये आप अपनी लास्ट कोलिजन करता है इस एरिया को क्रॉस करने से पहले. ओके, सो हमें सेकंड क्वांटिटी क्या चाहिए, हाइट वेयर
particle have last particle has last collision. ओके, सो ये जो दो क्वांटिटी अगर हमें पता लगी, देन जो नेट ट्रांसफर है मोमेंटम का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, और इन चीज़ों में ये जो मोमेंटम में ट्रांसफर है इसके अंदर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ होने वाला है. हमें नॉर्मली पता है न्यूटन्स लॉ का यूज़ करेंगे. ओके, और उसका यूज़ करने से पहले हमें ये जो फोर्स है इसका यूज़ करना होगा. ओके, बिकॉज न्यूटन्स लॉ से क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया वो किसके इक्वल होगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. बट हमें फोर्स जो है उनको दोनों को इक्वल कर देंगे, ये जो विस्कस फोर्स है और इस यहाँ से आने वाला है. ओके, सो इट मीन्स हमें यहाँ से ऑल ओवर अगर हम चेक करें तो ये जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारी हेल्प करने वाला है आगे चल के. ओके, सो अब हमें हमारा मेन काम क्या है, हमें जो नेट मोमेंटम का जो ट्रांसफ़र है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके.